जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग यूनाइटेड नेशंस के जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उसके जो चार मेन एजेंसीज जो बची हैं उसको आज हम कंप्लीट करके यूनाइटेड नेशंस का ये जो सीरीज़ है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। और हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो बेसिकली अगर हम बात करें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर्स बर्न स्विट्जरलैंड में है। इसका काम क्या है बेसिकली? द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन established by the Treaty of Bern in 1874 is a specialized agency of the United Nations that coordinates postal policies among member nations। देखिए, पोस्टल की भी एक पॉलिसी होती है। पोस्टल पॉलिसी का मतलब ये है कि ये जो संदेश भेजे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये थ्रू पोस्टल भेजे जाते हैं। कोई लेटर भेजना है, आपको कोई गिफ्ट भेजना है, तो थ्रू पोस्टल्स एक नेशन से दूसरे नेशंस भेजा जाता है। तो ये जो एक नेशन से दूसरे नेशंस भेजने की जो पोस्टल पॉलिसी है, इसको कोऑर्डिनेट करने का काम यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन करता है। इसका हेडक्वार्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया, बर्न स्विट्जरलैंड में है। हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, दैट इज सिचुएटेड इन बर्न, स्विट्जरलैंड। इसके बाद अगर हम बात करें इसके एस्टेब्लिशमेंट की, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है वो 9 अक्टूबर 1874 को हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूपीओ जो है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसकी चार बॉडीज हैं बेसिकली: कांग्रेस, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल एंड इंटरनेशनल ब्यूरो। ये चार बॉडीज हैं इसकी। और अगर हम इसकी बात करें पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये बेसिकली यूपीओ था, दैट इज यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अगर हम बात करें इनके डायरेक्टर जनरल की, तो अभी जो इनके डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं मेशिको मेटोकी, जो कि जापान के। मेशिको मेटोकी ये कहाँ के हैं? जापान के हैं। और ये करंट टाइम पे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। ठीक है। अब ये हेडक्वार्टर जो है वो बेसिकली जेनीवा में है। ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है। The World Intellectual Property Organization is one of the 15 specialized agencies of the United Nations. WIPO was created to promote and protect intellectual property across the world by cooperating with countries as well as international organizations. देखिए, WIPO जो क्रिएट किया गया वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को, अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो इंसान की खुद की बनाई हुई है और उसका अपना विशेषाधिकार उसमें हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि किसी भी चीज़ को जब आप पेटेंट कराते हैं, या किसी भी चीज़ को जब आप कॉपीराइट जब आप बनाते हैं, तो उसमें आपका पर्टिकुलरली पेटेंट बात करें या हम कॉपीराइट्स की बात करें, तो ये बेसिकली आपका उसमें विशेषाधिकार होता है। ये सर्टिफिकेट्स आपको कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि भाई आपका पेटेंट हो गया, मतलब ये चीज़ आपने बनाई है, इसके इन्वेंटर आप हैं, इसके आपके अलावा इसमें और किसी का नाम नहीं जोड़ा जाएगा, उसी को पेटेंट बोला जाता है। कई बार आपने देखा हो कि रिसर्चेस में कुछ लोग अपने नाम पर पेटेंट कराते हैं। पेटेंट इसलिए कराते हैं क्योंकि वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। या फिर आप देखें तो कॉपीराइट्स, कई बार आप देखते होंगे कि कुछ कॉपीराइट्स उनके अधिकार होते हैं, आप उनकी चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। और WIPO जो है वो इसी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज के बीच में इस तरीके का कोऑर्डिनेशन बनाता है। इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर कब था? 1967 में। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, दैट इज। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं इस वक्त के, वो हैं डैरेन टैंग। ये डैरेन टैंग साहब हैं, ये सिंगापुर के हैं। और बेसिकली ये इस वक्त के डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस के। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर्स, जो कि जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। और देखिए, ये भी एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या है बेसिकली, ये भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एटमॉस्फियर या क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ों पे डील करता है।
इसकी अगर हम बात करें तो द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन responsible for promoting international cooperation on atmospheric science, climatology, hydrology and geophysics. तो ये बेसिकली WMO इस तरीके का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अब इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, जेनीवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक कन्वेंशन बनाया गया था 1950 में, 23 मार्च 1950 को, जिसके तहत WMO का ऑपरेशन शुरू हुआ। इसके टोटल मेंबरशिप जो है वो है 193 और इसका भी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अभी के बात अगर हम करें तो इसके जो अभी के प्रेसिडेंट हैं वो हैं जेरार्ड एड्रियन, ये जर्मनी के। क्या नाम है इनका? जेरार्ड एड्रियन। ये इस वक्त के वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम लास्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे आ जाते हैं, जो सबसे लास्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, दैट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मेरे ख्याल से इस ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा किसी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने नहीं सुना होगा विगत 1.5 साल में, जब से कोविड-19 पैंडेमिक फैला है। हर जगह WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोविड-19 का जो इम्पैक्ट पड़ा तो उसमें इस ऑर्गेनाइजेशन ने ही कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीज़ों को क्लैरिफाई किया गया। तो ये बेसिकली यूएन का वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आज की डेट में जो हेल्थ से रिलेटेड, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हेल्थ से रिलेटेड अगर किसी इश्यूज को कोई डील करता है, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। अब अगर हम बात करें इस ऑर्गेनाइजेशंस की तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस responsible फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। इंटरनेशनली पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बना है वो WHO। हेडक्वार्टर्स इसका भी कहाँ पे है? जेनीवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो WHO का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो हुआ है 1948 में। WHO का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1948 में। द WHO जो बेसिकली क्या क्या चीज़ें करता है? यूनिवर्सल हेल्थ केयर, मॉनिटरिंग पब्लिक हेल्थ रिस्क, कोऑर्डिनेटिंग रेस्पॉन्स टू हेल्थ इमरजेंसीज एंड प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग्स। अभी आपने देखा हो कोविड-19 के इम्पैक्ट ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। तो बेसिकली जब पूरा विश्व किसी पर्टिकुलर बीमारी को लेके इन्वॉल्व होता है तो WHO की वहाँ पर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये WHO ये ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए बनाया गया है ताकि यूनिवर्सली ये हेल्थ केयर को मॉनिटर कर सके। आगे हम बात करें द WHO ऑल्सो सर्व्स एज अ फोरम ऑफ डिस्कशंस ऑफ हेल्थ इश्यूज। देखिए WHO क्या है? एक तरीके का फोरम भी है जहाँ पे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को क्या किया जाता है? डिस्कस किया जाता है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका भी कौन सा है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायरेक्टर जनरल की इनके, तो इनका इनका फोटो आपने कई बार देखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की WHO की तरफ से आकर के करते हैं। इनका नाम है टेड्रोस एडनॉम। ये बेसिकली कौन है? WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम। ये एथियोपिया के हैं और ये डायरेक्टर जनरल हैं अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो आई होप कि आपको हमारा ये यूनाइटेड नेशंस की सीरीज़ पूरी तरीके से समझ में आई होगी। सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने देखा, यूनाइटेड नेशंस के बारे में देखा, यूनाइटेड नेशंस के जो 6 ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ा। देखिए सभी ऑर्गन्स के बारे में हों या हेडक्वार्टर्स, बेसिकली आपको इसमें हेडक्वार्टर्स सबके पता होने चाहिए और करेंट टाइम पर कौन डायरेक्टर जनरल या कौन प्रेसिडेंट या कौन हेड है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो आई होप कि आपको हमारा यूनाइटेड नेशंस की ये सीरीज़ पसंद आई होगी और इसके आगे अब हम नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू, फिर मैं कोई और यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक शुरू करूँगा तो फिर इसमें मैं ऐड ऑन करता जाऊँगा। जैसे अभी हम ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जैसे सार्क है, जैसे हमारा ब्रिक्स है, G7 है, G20 है, तो इनके बारे में भी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। सो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।
सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद,